हेलो स्टूडेंट। आज हम लेकर आए हैं साइंस विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2023 के प्रथम पाली में पूछा हुआ सवाल है। सभी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग 10th क्लास का स्टूडेंट है तो इस वीडियो को जरूर देखेगा, क्योंकि आप लोग के लिए ही लेकर आए हैं। आप लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यह वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखेंगे एक से क्या करा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसरी लेंस कहते हैं? ए में देखिएगा अवतल लेंस, बी में उत्तल लेंस, सी में अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस और डी में बायोफेक्सल लेंस। तो किसे अपसरी लेंस कहते हैं आप लोग बताएगा तो वह अवतल लेंस को कहते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा एक के। दूसरा देखेंगे करें, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ए में पीला, बी में बैंगनी, सी में लाल और डी में हरा। तो क्या आंसर हो जाएगा? दो के तो वह जो आंसर होगा वो होगा बैंगनी। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वह अधिकतम होता है। बी राइट आंसर। देखेंगे 3 में हरा, प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना जाना चाहिए। पासवार क्रम में, बी समानांतर क्रम में, सी ए बी दोनों में और डी इनमें से कोई नहीं। तो किस में जोड़ना चाहिए आप लोग बताया तो बोलेगा पासवार क्रम में जोड़ना चाहिए, प्रतिरोधों का मान बढ़ाने के क्रम में। देखेंगे हम लोग 4 में करा, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? ए में वोल्ट मीटर में, सी में एमीटर में, बी में एमीटर, सी में देखिए विद्युत सेल में और डी कुंडली में। क्या आंसर होगा 4 के? तो वह जो आंसर हुआ वह जगह कुंडली में प्लस माइनस का नहीं रहता है। देखेंगे हम लोग 5 में करा, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। ए में अपसारी, बी में अभिसारी, सी में समानांतर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा 5 के? तो वह जो आंसर होगा वह हो जाएगा अभिसारी। बी राइट आंसर हो जाएगा 5 के। 6 देखेंगे करा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, वाट है, बी में जूल है, सी में वेबर है और डी में न्यूटन है। तो जो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वह कौन सा लोग बताया तो हो जाएगा वेबर। सी राइट आंसर हो जाएगा 6 के। 7 देखेंगे करा, एक के एमीटर के 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का अल्पतनांक क्या होगा? ए में देखिएगा 0.01 एम्पियर, बी में 0.1 एम्पियर, सी में देखिएगा 0.001 एम्पियर और डी में देखिएगा 2 एम्पियर। तो क्या आंसर होगा 7 के? तो आंसर होगा 0.1 एम्पियर। बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखेंगे यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। किसका समतुल्य प्रतिरोध होगा? ए में देखिए प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा, बी में प्रत्येक प्रतिरोधों से कम, सी में देखिए प्रत्येक प्रतिरोधों के बराबर और डी में इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा 8 के? तो वह आंसर हो जाएगा प्रत्येक प्रतिरोधों से कम। बी राइट आंसर हो जाएगा 8 के। 9 देखेंगे करा, फल पकने वाला हार्मोन है क्या? एथिलीन, बी ऑक्सिन, सी में जेबरेलिन और डी में साइटोकिनिन। जिससे फल पकता है, देखते होंगे केला जो है, केला कच्चा ही काटा जाता है, वह पेड़ में नहीं पकता है लेकिन गल जाता है, कुछ पकेगा कुछ नहीं पकेगा। लेकिन हम लोग बाजारों में जो खरीदते हैं केला हुआ, सभी केला पका हुआ रहता है। तो किसके कारण पक जाता है सभी केला? आप लोग बताएगा कौन सा चीज से पकता है? हम लोग तो सीधा सीधे जानते थाइम बोलता है उसको, क्या चीज याद नहीं आ रहा उसका हार्मोन बताएगा। क्या आंसर होगा 9 के? तो वो हो जाएगा एथिलीन से पकता है क्या केला। कोई भी फल को पकाने के लिए एथिलीन का यूज किया जाता है, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा 9 के। 10 गोबर छत्ता है, जो गोबर छत्ता होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मशरूम भी कहते हैं, वह गोबर छत्ता की तरह होता है। बताइए क्या होता है? एक मृत जीव
है, बी में देखिएगा एक परजीवी है, सी में एक श्वापकोशीय और डी में एक शैवाल है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 10 के? तो वह जो है एक मृत जीवी पौधा है या पादप आप लोग कह सकते हैं, पौधा तो नहीं कह सकते। देखेंगे हम लोग 11 के करा ओजोन का आणविक सूत्र है, जो ओजोन परत है जिससे हमें हमारे त्वचा पर जो आणविक सूर्य का प्रकाश है वह नहीं आता है। ए में देखिएगा O2, बी में O3, सी में O4 और डी में O5। तो क्या आंसर हो जाएगा 11 के? तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा O2, O3 बी राइट आंसर हो जाएगा 11 के। 12 देखेंगे करा कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, बी में समभोजी, सी में मृतजीवी और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 12 के? तो वह जो आंसर होगा वो होगा मृतजीवी है, इसीलिए बी सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, इनमें एक दिशीय, बी में द्विदिशीय, सी में बहुदिशीय और डी में चक्रीय। क्या आंसर होगा 13 के? तो वह जो आंसर होगा वो होगा एक दिशीय, ये राइट आंसर हो जाएगा 13 के। 14 देखेंगे तेरा मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो कितने कोष्ठ पाए जाते हैं आप लोग बताएगा? 14 का तो आंसर होगा 4 कोष्ठक पाए जाते हैं हमारे हृदय में। 15 देखेंगे करा विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? जो हमारे शरीर जो है वह किससे मिलता जुलता है? ए में देखिएगा चिंपैंजी से, बी में मकड़ी से, सी में और ओंगुटान से और डी में देखिएगा जीवाणु से। तो किससे मिलता जुलता है? तो बोलेगा चिंपैंजी से हमारा शरीर मिलता जुलता है। अगर कोई को ऐसा हड्डी जो टूट जाता है, जो जुटने लायक नहीं रहता, उसके स्थान पर उसके हड्डी हमें जोड़ दिया जाता है, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। बंदर से भी हम लोग का शरीर मिलता जुलता है। देखेंगे हम लोग 16 में करा दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? कौन सी अभिक्रिया से दूध से दही बन जाता है? में देखिएगा अपघटन, बी में किण्वन, सी में उत्सर्जन और डी में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो क्या आंसर हो जाएगा 16 के? तो वह जो आंसर होगा वो होगा किण्वन के द्वारा ही दूध से दही बनता है। देखेंगे 17 में करा पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? ए में देखिएगा 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो कि इसकी जो पोटेशियम का संयोजकता क्या होगी आप लोग बताएगा, इसको याद करना पड़ता है। तो वो हो जाएगा 1, ये राइट आंसर हो जाएगा 17 के। 18 देखेंगे कह रहा है एल्केन का समान सूत्र क्या है? ए में देखिएगा CnH2n, बी में देखिएगा CnH2n+2, सी में देखिएगा CnH2n-2 और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 18 के? राइट आंसर देगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो हो जाएगा CnH2n+2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। हम लोग देखेंगे 19 कह रहा है फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? ए में 1, 9, बी में 19, सी में 29 और डी में 39। तो जो फ्लोरीन की परमाणु संख्या वह कितनी है आप लोग बताएगा? तो आंसर हो जाएगा 9, ये राइट आंसर हो जाएगा। 20 देखेंगे कह रहा कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान होगा कितना होगा? जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, ए में देखिएगा 7, 7 तो उदासीन है, बी में देखिएगा 7 से अधिक, बी में 7 से, सी में 7 से कम और डी इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा 20 के? तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा 7 से अधिक जो है उससे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और नीला लिटमस पत्र को लाल करता है कौन? अम्ल। जो 7 से कम उसका पीएच मान होता है। कैसे देखें कर ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? ए में 8, बी में 12, सी में 16 और डी में 18। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या हो जाएगा 21 के?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो हो जाएगा 16, सी राइट आंसर हो जाएगा 21 के। बस देखेंगे, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? ए में Hg, बी में Fe, सी में Al और डी में Zn। तो क्या आंसर होगा 22 के? तो हो जाएगा Al, एल्युमिनियम का ही एक प्रकार है क्या? बॉक्साइड। 23, धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम है कौन सा है? ए बी सी में देखिएगा आप लोग, क्या आंसर हो जाएगा 23 के? तो आंसर होगा डी। जो सी से बड़ा एन जेड एन है, जेड एन से बड़ा एम जी है, एम जी से बड़ा एन ए सोडियम है। देखेंगे हम लोग 24 में, कह रहा है Fe2O3 प्लस Al2L बन के क्या बनता है? Al2O3 प्लस 2FeO निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन हो रहा है, बी में विघटन, सी में विस्थापन और डी में द्विविस्थापन। क्या आंसर हो जाएगा 24 के? तो आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, इसलिए सी राइट आंसर हो जाएगा 24 का। 25 देखेंगे, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? ए में देखेगा हिपोथ्रोरिन, बी में होमोग्लोबिन, सी में थ्रोम्बोबिन और डी में देखेगा फाइब्रोविनोजेन। तो क्या आंसर होगा 25 के? तो आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर में लाल रंग कण होता है। 26 देखेंगे, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कैसा होता है? और जो जो क्लोरोफिल है उसका रंग कैसा होता है? में लाल, बी में पीला, सी में नीला और डी में हरा। तो क्या आंसर होगा? तो वह हरा रंग का होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो का लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखेंगे हम लोग 27 में, क्या कह रहा है? दांत का कठोरतम भाग है कौन सा है? हमारे शरीर में 32 दांत है, आप लोग को पता होगा। सामान्य मनुष्य के ही 32 दांत होते हैं। ए में डेंटाइन, बी में इनेमल, सी में मज्जा गुहा और डी में केनाइन। तो क्या आंसर होगा 27 के? इनेमल। देखे होंगे आपने दांत के बगल में एगो बड़ा सा दांत होगा, एकदम एकदम काटने हुए, एकदम छीलने, किसी को तीरने के लिए काम में आता है। 28 देखेंगे, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? क्लोरोफिल का, बी में आयोडीन का, सी में मैग्नीज का और डी में आयरन के। तो क्या आंसर हो जाएगा 28 के? तो आंसर हो जाएगा आयोडीन का होना बहुत ही जरूरी होता है। हम लोग आयोडीन, अगर हम लोग 2 से 3 रोज अगर आयोडीन के सेवन नहीं करें तो हम लोग के शरीर में कोई ऊर्जा नहीं होगी। यह जो है एक अलग ही आयोडीन, जिसमें नमक के थ्रू हम लोग रोज लेते हैं उसको दवा के रूप में। अगर नहीं खाएंगे नमक तो क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। जब देहात में क्या होता है, अखंड कीर्तन होता है तो 24 घंटा नमक खाने से वर्जित रहता है। तो क्या होता है, बहुत देह में काबू नहीं रहता। पहले के लोग कैसे फल खा करके जिंदा रहते थे वो तो पहला ही के लोग जाने। देखेंगे हम लोग 29 में, करा अपघटक का उदाहरण है गाय, बी में कवक, सी में बाघ और डी में घास। तो 29 को बताया तो बनेगा कवक। कवक जो है एक अपघटक का रूप है, इसीलिए बी राइट आंसर होगा। देखेंगे हम लोग 30 में, करा पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जो पृथ्वी है जिस पर हम लोग रह रहे हैं उस पर से ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है वह सूर्य का प्रकाश ही है। आप लोग बताए कोयला है, बी में लकड़ी, सी में पानी और डी में सूर्य। तो डी जो होगा वह राइट आंसर होगा। सूर्य जो है उसी से हम लोग को ऊर्जा होता है। देखते होंगे जब अंधेरा होता है तब सभी लोग सो जाते हैं और उजाला होता है तो सब लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। इसीलिए सूर्य जो है एक ऊर्जा का ही स्रोत है, उसको देखने से शरीर में एक अलग ही एनर्जी आता है। देखेंगे हम लोग इसमें
31 में करा निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? वायुमंडल, जी में जलमंडल, सी में स्थलमंडल और डी में इनमें से सभी। तो पर्यावरण का हिस्सा आप लोग बताएगा 31 के, तो हो जाएगा इनमें सभी। सभी जो है पर्यावरण का हिस्सा है। 32 देखेंगे, कह रहा है एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषीय स्तर होते हैं? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। क्या आंसर होगा? कितने पोषी तंत्र पाए जाते हैं? 32 के, तब हो जाएगा 4, डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 देखेंगे, कह रहा कार्बन हाइड्रो से संयोजक कर बनते हैं अम्लराज, बी में हेलोजन, सी में कार्बोहाइड्रेट और डी में आयनिक यौगिक। क्या आंसर होगा 33 के? तो बाद जो आंसर होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 24 में, कह रहा है बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? ए में 10, बी में 17, सी में 13 और डी में 3। तो क्या होगा 34 के? तो आंसर होगा 13, सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 देखेंगे, राम मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? जब हम लोग देखते होंगे कि अगर ज्यादा देरी तक रौदा में खड़े होते हैं तब जो मूत्र होता होगा पीला पीला होता है, तो बताएगा होगा क्रोमोप्लास्ट के कारण, बी में यूरोक्रोम, बी में क्लोरोप्लास्ट और सी में देखेगा ल्यूकोप्लास्ट। क्या आंसर हो जाएगा? बताएगा आप लोग 35 के, तो वह जो आंसर होगा यूरोक्रोम, बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 देखेंगे, बाक उपभोक्ता है में प्रथम पोषीय स्तर का, बी में द्वितीय पोषीय स्तर, सी में तृतीय पोषीय स्तर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 36 के? तो वह जो आंसर होगा वो होगा तृतीय पोषीय स्तर, सी राइट आंसर हो जाएगा 36 के। 37 देखेंगे, पित्त रस का स्राव होता है, इनमें छोटी आंत द्वारा, बी में यकृत द्वारा, सी में अग्नाशय द्वारा और डी ग्रहणी द्वारा। तो क्या आंसर होगा 37 के? तो वह जो आंसर होगा वह यकृत द्वारा, भी राइट आंसर हो जाएगा 37 के। 38 देखेंगे, करा मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अपवाद है। समझौत अंग है, बी में असमझौत अंग, सी में अवशेषी अंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो 38 के क्या आंसर होगा? तो वह जगह ये समझौत अंग है। बिल्ली, चमगादड़, हम लोग चमगादड़ का ही पूर्वज है। आप लोग को यह पता है एक समझौत अंग के थ्रू आता है। देखेंगे हम लोग 39 में, करा निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? ए में हाइड्रा, बी में मेढक, सी में गाय और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 39 के? तो आंसर होगा हाइड्रा, ये राइट आंसर हो जाएगा 39 का। 40 देखेंगे, करा किसी जीव की जीन संरचना कहलाती है जीनोटाइप, फिनोटाइप, से विभिन्नता और डी आनुवंशिकता। तो क्या आंसर होगा 40 के? तो आंसर होगा जीनोटाइप, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 41 में, करा निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का आणविक स्रोत है? ऊर्जा का आणविक स्रोत सूर्य है, बी में पवन है, सी में पेट्रोलियम और डी में बहता पानी। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो वह जो आंसर होगा वह होगा सूर्य ही एक आणविक स्रोत है, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा 41 का। 42 देखेंगे, करा जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है नाभिकीय संलयन, बी में सूर्य, सी में चंद्रमा और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 42 के? तो वह आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 43 में, करा जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है इंजन, बी में ईंधन, सी में ताप और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 43 के? तो वह आंसर होगा ईंधन, बी राइट आंसर हो जाएगा 43 के। 44 देखेंगे, करा यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, सी में जल प्रदूषण और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 44 के? तो वह होगा वायु प्रदूषण, ये राइट आंसर। 45, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न हो करता है, कौन करता है? ए में देखिएगा कांच की झिल्ली, बी में समतल दर्पण, सी में गोलीय दर्पण और डी में प्रिज्म। तो कौन वर्ण विक्षेपण
उत्पन्न करता है? आप लोग बताया 45 की तो प्रिज्म। जो त्रिभुजाकार इस तरह के प्रिज्म होता है, आप लोग देखे होंगे, देखेंगे हम लोग। 46 में कह सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? डेनियल सेल, बी में देखेगा लॉन्सो सेल, सी में सौर सेल और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 46 के? तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, सौर सेल। सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? जो प्रबल क्षारक माने अधिक क्रियाशील क्षारक है, वो बनेगा NaOH, डी में देखिए CuOH2, सी में देखिएगा NH4OH और डी में MgOH2। तो क्या आंसर होगा 47 के? तो आंसर होगा NaOH, ये राइट आंसर हो जाएगा 47 का। 48 देखेंगे, सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए में देखिएगा CO, बी में CO2, सी में CH2 और डी C2O2। क्या आंसर होगा 48 का? तो आंसर हो जाएगा CO2, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जरूर वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखेंगे 49 में, निम्नलिखित में से किसे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? ए में देखिएगा क्यूलिटिकल से, बी में गार्ड कोशिका से, सी में देखिएगा बात रंध्रों से और डी इनमें से कोई नहीं। तो किससे रंध्र का छिद्र माने ढका होता है? आप लोग बताएगा 49 के। तो आंसर होगा गार्ड कोशिका से ढका हुआ रहता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 50 में, करा कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? जब हम श्वसन लेते हैं उसके बाद कौन सी गैस हमारे नाकों के द्वारा, मुंहों के द्वारा बाहर आता है? ए में देखिएगा O2, बी में SO2, सी में Na2 और डी CO2। तो क्या आंसर होगा 50 के? आप लोग बताएगा। तो वह जो आंसर होगा 50 के वो हो जाएगा डी, CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। एक कॉमन देखेंगे हम लोग, निम्न में किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होती है? ए में देखिए हरा, बी में नीला, सी में पीला और डी में लाल। तो क्या आंसर हो जाएगा ये कॉमन के? आप लोग बताएगा। तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा लाल, डी राइट आंसर हो जाएगा कॉमन के। बामन देखेंगे, कह रहा है ग्लूकोज के पूर्ण आणविकरण से क्या मुक्त होता है? ए में सिर्फ CO2, बी में सिर्फ ऊर्जा और डी में देखिए, सी में देखिए सिर्फ H2O और डी में देखिएगा आप लोग इनमें से सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा बामन का? आप लोग बताएगा। तो वह जो आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी, डी राइट आंसर हो जाएगा बामन के। 53 देखेंगे, करा कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ए में पर प्राग्ञ, बी में देखिए अपरागम्य, सी में देखिए अर्थ परागम्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 53 के? तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा अर्थ परागम्य, सी राइट आंसर हो जाएगा। 54 देखेंगे, कह रहा है एटीपी का विस्तार रूप है क्या चीज? एडिनिन थायमिन फॉस्फेट, बी में देखिएगा एडिमिन ट्राइफॉस्फेट, सी में देखिएगा एड्रोनोसिस ट्राइफॉस्फेट और डी देखिएगा एड्रीनिन थायमिन फॉस्फेट। तो क्या आंसर होगा 54 क्या बताएगा आप लोग? तो वो आंसर होगा एड्रीनोसिन ट्रांसफॉर्मेट, सी राइट आंसर हो जाएगा। फुल भन भी जो आप लोगों से पूछ सकता है, देखिएगा 55 में हम लोग स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? ए में आयोडीन, बी में सैफ्रिनिन, सी में देखिएगा योसिसिन और डी में मिथिली ब्लू। तो क्या आंसर होगा 55 के? तो वह जो आंसर होगा वो होगा आयोडीन, ये राइट आंसर हो जाएगा 55 के। 56 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर,
सी में ए बी दोनों पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 56 के? तो आंसर होगा ए बी दोनों। जो सी होगा वही राइट आंसर हो जाएगा 56 के। 57 देखेंगे जरा, CaO Cl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? ए में कैल्शियम क्लोराइड ऑक्साइड, बी में देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, सी में विरंजक चूर्ण और डी में कैल्शियम क्लोराइड। तो क्या आंसर होगा 57 के? तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा विरंजक चूर्ण। सी राइट आंसर हो जाएगा 57 के। 58 देखेंगे करा, आयोडीन युक्त नमक है जिसमें आयोडीन पाया जाता है वह नमक कौन सा है? देखिएगा इसमें NaCl प्लस Kl3 में देखिएगा NaCl प्लस Kl, सी में ए बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा 58 का? आप लोग बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NaCl तो बताएगा आयोडीन युक्त नमक, तो वह हो जाएगा NaCl प्लस Kl, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 59 में करा, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एसिड का नाम है। ए में देखिएगा सोल्डर, बी में पीतल, सी में जर्मन सिल्वर और डी में कौसा। क्या आंसर हो जाएगा 59 के? तो आंसर होगा कौसा, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 60 करा, ऑक्सीजन गैस के लिए एक अणु के दो परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं? ए में देखिएगा 1, बी में 2, सी में 3 और डी में कोई नहीं, कोई अबंध नहीं होता। तो क्या आंसर होगा 60 के? तो आंसर होगा 2 अबंध होते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा 60 के। 61 देखेंगे हम लोग करा, यशवंत पुष्प क्या है? ए में ZnO, बी में ZnS, सी में ZnCl2 और डी में देखिएगा ZnSO4। तो क्या आंसर होगा 61 के? तो वह जो आंसर होगा ZnO, ये राइट आंसर हो जाएगा 61 के। 62 देखेंगे करा, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ए में रबर, बी में प्लास्टिक, सी में सामुन और डी में अपमार्जक। तो क्या आंसर हो जाएगा 62 के? आप लोग बताएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा सामुन, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे करा, निम्नलिखित में कार्बोक्सिलिक समूह का संकेत कौन सा है? ए में देखेगा, बी देखेगा, सी देखेगा और डी देखेगा। कौन सा आंसर होगा 63 के? आप लोग बताया तो वो हो जाएगा CO, सी जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। 64 देखेंगे करा, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? ए में एथीन, बी में मेथेन, सी में एसिटिलीन और डी में क्लोरोफॉर्म। तो क्या आंसर हो जाएगा 64 के? क्या आंसर हो जाएगा? तो वह जो आंसर होगा वो होगा एसिटिलीन, सी राइट आंसर हो जाएगा। 65 देखेंगे करा, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? में देखिए समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा जो राइट आंसर होगा? तो होगा अवतल दर्पण, बी राइट आंसर हो जाएगा। 66 देखेंगे करा, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए किस वस्तु को कहाँ रखा जाता है? किसी वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच, बी में वक्रता केंद्र के परे, सी में फोकस पर और डी में वक्रता केंद्र की फोकस दूरी के बीच। तो क्या आंसर हो जाएगा 66 के? आप लोग बताएगा तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच, ये राइट आंसर हो जाएगा 66 के। 67 देखेंगे हम लोग करा, प्रकाश के अपवर्तन के लिए कितने नियम हैं? ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो क्या आंसर हो जाएगा 67 के? तो आंसर होगा बी, जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम है वह उनके 2 नियम है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 देखेंगे किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होगा? ए में साइन आई बटा साइन आर, बी में साइन आर बटा साइन आई, सी में साइन आई गुना साइन आर और डी में देखिए साइन आई प्लस साइन आर। तो क्या आंसर हो जाएगा 68 के? तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर, ये राइट आंसर हो जाएगा। 69 देखेंगे कह रहा है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है? इनमें देखिएगा सेंटीमीटर इनवर्स, बी में देखिएगा मीटर, सी में देखिएगा सेंटीमीटर और डी में डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है? आप लोग बताएगा तो कौन सा? डायोप्टर, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग
हमारे चैनल पर न्यू है तो जरूर चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखेंगे 70 में करा अवतल लेंस के आवर्धन m बराबर होता है यू भी यू बटा भी, सी में देखेगा भी बटा यू और डी में देखेगा यू प्लस भी। क्या आंसर हो जाएगा 70 के? तो वह आंसर होगा भी बटा यू, सी राइट आंसर हो जाएगा। 71 देखेंगे करा हीरे का वर्तनांक कितना है 1.02, बी में देखेगा 1.32, सी में देखेगा 2.24, सी में देखेगा 2.42। क्या आंसर हो जाएगा 71 के? तो आंसर होगा 2.42, डी राइट आंसर हो जाएगा। 72 देखेगा एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो कितने सतहों से घिरे होते हैं एक प्रिज्म? आप लोग बताएगा तो वह 5 सतहों से घिरे होते हैं। 72 के डी राइट आंसर हो जाएगा। 73 देखेंगे करा अभिक्रिया किसमें आयोनों का आदान प्रदान होता है कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? विस्थापन, द्वि विस्थापन, सी में संयोजन और डी में अपक्षेपण। तो क्या आंसर हो जाएगा 73 के? तो होगा द्वि विस्थापन अभिक्रिया जिसमें होते हैं उसी में आयनों का आदान प्रदान होता है। 74 देखेंगे करा निम्नलिखित में से किन समीकरण संतुलित नहीं है? ए बी सी डी, कौन सा नहीं संतुल है आप लोग बताएगा। 74 के तो आंसर होगा डी जो होगा वह संतुल्य नहीं है, बाकी सब संतुल है, आप लोग याद रखिएगा। 75 देखेंगे करा किसी भी उदासीन विलय का पीएच मान होगा उदासीन 0, दूसरा में देखिएगा बी में देखिएगा 4, सी में 7 और डी में 14। तो जो उदासीन होता है वह 7 होता है, इसलिए सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 देखें करा निम्नलिखित में से प्राकृतिक समुसूचक कौन है? ए में नेफ्लोथेलिन, बी में हल्दी, सी में मेथिल ऑरेंज और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 76 के? तो बनेगा हल्दी, बी राइट आंसर हो जाएगा। 77 देखेंगे हरा धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। जो धोबन सोडा मतलब समझिए जिसे शराब हम लोग कपड़ा पीते हैं। इनमें देखिए Na2CO3 7H2O, सी में देखिए बी में देखिएगा Na2CO3 5H2O, सी में देखिएगा Na2CO3 10H2O और डी में देखिए Na2CO3 H2O। तो क्या आंसर होगा 77 का? आप लोग बताएगा, राइट आंसर दीजिएगा तो आंसर होगा सी Na2CO3 10H2O राइट आंसर होगा। 78 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? इनमें खाड़िया, बी में चूना पत्थर, सी में संगमरमर और डी में प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या आंसर होगा? तो भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे हम लोग हाथ टूटने पर उसका बैंडेज का उपयोग करते हैं। देखेंगे 89 में कह रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है कौन है? ए में लोहा, बी में सोना, सी में चांदी और डी में हीरा। तो जो सबसे कठोर है वह हीरा है, इसी से बड़ा 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 लोहा काटा जाता है और पत्थर भी। देखेंगे हम लोग 80 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आयरन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? ए में ओ एच प्लस, देखिएगा ओ एच इनवर्स, सी में O2 इनवर्स और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 80 के? तो आंसर होगा O2 OH इनवर्स, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग हमारा सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखो तो आप लोग जा करके हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, और कुछ वीडियो को लिंक हम अपना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत।